ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 15 अगस्त 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली सुनने से पहले आज भारतवर्ष में विशेष दिवस है विशेष, और एक ऐसा दिवस है जिस दिवस को हमारे देश ने आज़ादी प्राप्त की थी। तो आप सभी लोगों को 79वां स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज़ादी के लगभग 78 साल हो गए हैं और 15 अगस्त के दिन ही ये आज़ादी मिली थी, जिसको अंग्रेज़ों के गुलामी से भारतवासियों के वीरों ने मुक्त कराया था। तो एक तरफ गांधी जी, बापू कहते हैं है ना, बापू गांधी जी ने देश को अंग्रेज़ों से मुक्त कराया, और यहाँ पर बेहद का जो बापू जी है, शिव बाबा है, वो विकारों से मुक्ति करा रहा है, आज़ादी करा रहा है। आज देखो, हम वैसे तो आज़ाद हो गए थे 1947 में, लेकिन आज अगर देखा जाए तो हर एक आत्मा आज़ाद है क्या? सब पिंजड़े में फंसी हुई है। कोई भ्रष्टाचार के पिंजड़े में है, तो कोई मोह के पिंजड़े में है, कोई क्रोध के पिंजड़े में है, कोई अहंकार के पिंजड़े में है। तो ये भी तो बंधन है ना। तो हम कहाँ स्वतंत्र हुए? सच्ची सच्ची स्वतंत्रता उसको कहेंगे जब आत्मा परतंत्र ना हो। कहते हैं पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीन में कोई सुख नहीं है। लेकिन क्या हम सच्चा स्वतंत्र हैं? हर साल एक दिन स्वतंत्रता मनाने से क्या होगा? ठीक है, बहुत बड़ा बलिदान दिया है लोगों ने और बहुत कुछ किया है। उन वीरों को याद करना, उनके पग चिन्हों पर चलना बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम इस स्वतंत्रता दिवस में क्या ये वादा कर सकते हैं कि चलो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं रिश्वत नहीं लूँगा, मैं सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करूँगा? ये कर सकते हैं क्या? ये अगर कर सकते हैं तो सच्ची सच्ची स्वतंत्रता मनानी हुई। नारे लगा दो, नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। नारा लगाने के बजाय नारा को अपने जीवन में धारण करो। आज कितनी लोग शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन उस प्रतिज्ञा को अमल में लाना है, अपने जीवन में धारण करना है, तो हम निश्चित रूप से स्वतंत्र बन सकते हैं और स्वतंत्र रह सकते हैं। स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। भारत तो अच्छा है। क्यों भारत अच्छा है? क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। कहानियाँ लोग बहुत बड़ी बड़ी कहते हैं, गाते भी हैं, लेकिन हमें केवल कहना नहीं है, हमें करना है। कहते हैं ना, न जियो धर्म के नाम पर, न मरो शर्म के नाम पर, इंसानियत ही धर्म है वतन का। तो जियो भारत के नाम पर, ठीक है। तो हमें अपने जीवन में अच्छे गुण लेकर के आना है, यही सच्ची स्वतंत्रता है। तो बेहद का बापूजी हमें विकारों से मुक्त कराने के लिए आया है। और आज की मुरली में भी ये बहुत सारी बातें आई, हर मुरली में रहती हैं। आज विशेष रूप से बाबा कह रहा है कि इतनी छोटी सी आत्मा है, बैठ करके सवेरे सवेरे चिंतन करो कि ये इतने बड़े शरीर को कैसे चला सकती है। और ये हम सब का अनुभव है, देखा हुआ है, मानते हैं कि
आत्मा अगर निकल जाए शरीर से तो शरीर नहीं चलता है, ये हम सब ने देखा हुआ है। चलता है क्या? नहीं चलता है। इसका मतलब पार्ट किस में नूंधा हुआ है? पार्ट अविनाशी में, अविनाशी आत्मा में नूंधा हुआ है। लेकिन ये वाली बात हमें कितना आती है, कितना स्मृति में रहती है, सारा दिन भूल जाते हैं ना। अब ये देखो, ये बहुत वंडरफुल बात है, ये छोटी बात नहीं है। भगवान आकर के ये बातें हमें याद दिलाता है कि इतनी छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट नूंधा हुआ है। देखो, ये हम सबको पता है, सार शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, आत्मा 7 गुणों के से मिलकर के बनी है। तो हमें बार बार ये चिंतन रहे कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ। और कर्म कौन करता है? अब ये भी बहुत समझने की बात है। देखो, कोई भी कर्म शरीर करता है, आत्मा करता है। कर्म शरीर करता है, लेकिन कराता कौन है? आत्मा। अगर आत्मा शरीर से निकल जाए तो कौन कर्म करेगा? इसका मतलब आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे कर्म भी करती है और नाट अच्छे भी करती है, यानी बुरे कर्म भी करती है। यही हुआ ना। तो शरीर का क्या दोष है? शरीर का फिर हम दोष नहीं दे सकते ना। शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आप के पास चाकू है, चाकू ने अगर किसी का मान लो घात किया, किसी को इंजर्ड किया, तो चाकू का दोष है। चाकू क्या करेगा? चाकू को नहीं मालूम सब्जी काटना है, केक काटना है, या किसी का कुछ और करना है। तो चाकू को ये नॉलेज नहीं है। इसी तरह से इस शरीर को ये नॉलेज नहीं है। क्या नॉलेज नहीं है? कि मुझे अच्छे कर्म करना है कि मुझे बुरे कर्म करना है, पुण्य कर्म करना है कि पाप कर्म करना है, ये नॉलेज नहीं है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि तो नॉलेज आत्मा में आई कहाँ से? शरीर में नॉलेज नहीं है। अब कई बार हमको ये भी नहीं पता होता कि पुण्य कर्म क्या है, पाप कर्म क्या है। जिसको हम पुण्य अभी तक समझते थे वो भी पाप के खाते में चले गए। और बाबा ने इसकी डिफिनीशन बताई हुई है कि देह अभिमान बस किया हुआ हर कर्म पाप कर्म है। अभी तो इसके पहले तो हम भी नहीं समझते थे कि सोचना भी एक कर्म है। हम तो सोचते थे हाँ, किसी को डांट दिया, हड़का दिया या कोई कर्म कर दिया तो उसको कर्म बोलते थे ना। सोचना भी कर्म है क्या? ये तब पता चला कि जब ज्ञान मिला और पता चला कि ये संकल्प पहुंचते हैं एक दूसरे से, है ना। आप देखो, पूरे भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब जगह जा कर के देखो, क्या बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, क्या कर्म करना है, हर कोई सिखलाता है। क्या सोचना है, कोई नहीं सिखाता है। तो ये बहुत बड़ी समझने की बात। इसलिए बाबा कहता है आत्मा को कुदरत कहते हैं, है ना। तो ये प्रैक्टिस चाहिए हमको, है ना। जो ब्रह्मा बाबा ने किया कि मैं आत्मा हूँ, नारायण आत्मा है, यशोदा आत्मा है ना, हर परिवार के सदस्य के लिए। और उसके लिए बाबा ने जैसा कल कहा था कि आँखें तो गड़बड़ करती ना, तो हमें क्या करना है? भ्रकुटी के बीच ही देखना है, वहीं रहती आत्मा। शरीर को देखना ही नहीं है ना। शरीर को देखने से ही तो विकार आते हैं। शरीर को देखा तो फिर, अभी कल भी इस बात पर चर्चा हुई थी ना कि लगातार अगर हमने कुछ टाइम देख लिया तो उसकी छवि बन जाती है अपने अंदर। तो ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। और शरीर में आत्मा नहीं है, उसके बाद आत्मा कुछ नहीं कर सकती। इसका मतलब आत्मा को ही चेंज होना। आप देखो, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद कहते भी हैं कि बच्चे के जैसे संस्कार डालना हो वैसे डाल सकते हो, मतलब आत्मा परिवर्तित होती है ना। तो आत्मा को मीठा बनना है। कैसे मीठा बन सकती है आत्मा? तो आत्मा मीठा या खट्टा बन सकती संग से। देखो, हम सब का अनुभव है, जब से हम परमात्मा के संग में आए कुछ परिवर्तन हुआ क्या? पक्का हुआ होगा। आत्माओं को मीठा बनाने का और मीठा बनने का
प्रैक्टिस करना है। भी भगवान बना रहा है ना। अब मीठा बनाने का मतलब क्या हो गया, हमें अपनी सोच को सबसे पहले ठीक करना है। और हम तो कहेंगे सोच से पहले भी एक चीज़ को ठीक करना है। क्या ठीक करना है कि सोच आ कहाँ से रही। हमने जैसे कई बार इस प्लेटफॉर्म पे जिक्र किया है कि सोच आने के 3 ही रास्ते हैं, इन्फॉर्मेशन, बिलीफ सिस्टम और पास्ट एक्सपीरियंस, वहीं से आते हैं। तो उस सोच पर जब हम के रॉ मटेरियल पर ध्यान देंगे तो सोच बदलेगी। अब उसके लिए क्या है, बेस्ट चीज़ क्या है, बेस्ट भोजन चाहिए। शरीर को भोजन बेस्ट चाहिए तो शरीर तंदुरुस्त होगा। आत्मा का भी तो बेस्ट भोजन चाहिए। और आत्मा का बेस्ट भोजन क्या है, परमात्मा के महावाक्य, श्रेष्ठ कोई चिंतन। आजकल मैं आपको बताता हूँ, कितने लोग होंगे जो किताबों को पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते। बुक्स पढ़ने की भी एक हैबिट होनी चाहिए। देखो हमारे यहाँ एक वो ज्ञान अमृत आती है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा नहीं पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए। अच्छी बुक्स हमारे आचरण को बदलती हैं। तो कई बार चर्चा हुई, अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं। आपको अगर स्वस्थ रहना है तो द चाइना स्टडी पढ़ो, है ना। आपको बीमारियों के बारे में ज़्यादा जानना है तो अभी डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने जो लॉन्च किया है द DIP डाइट पढ़ो। आपकी आदतें सुधारनी तो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली स्किल्ड पीपल पढ़ो। अरे बहुत सारी बुकें हैं, बुकों की कोई कमी नहीं, लेकिन पढ़ना चाहिए, है ना। तो कुल मिला करके आत्मा ही सब कुछ करती। आत्मा एक बार शरीर से निकल जाए तो जड़। आज बाबा कह रहा है कि लेकिन लोगों का मोह शरीर से बहुत रहता है। खास करके बाबा ने स्त्री के लिए कहा, अगर शरीर छोड़ दिया पति ने तो उसकी चिता पर भी चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये खास करके तब से बंद हुआ जब राजस्थान में एक कांड हुआ था कि ज़बरदस्ती उस बहन को उसकी चिता पर डाल दिया गया था और फिर ढोल मंजीरे बजा देते हैं जिससे सुनाई न पड़े। आजकल तो ऐसा नहीं करते हैं लोग, लेकिन मोह रहता है। बाबा का कहने का भाव ये है कि मोह रहना, और हमें इस मोह से ही नष्ट मोह बनना, इस सारी दुनिया से। शरीर तो ख़त्म ही हो जाना है ना, तो शरीर से मोह क्यों रखना है। लेकिन मोह रहता है, फिर क्या करते हैं, वो ब्राह्मणों को बुलाते हैं। विश्राद्ध आ रहा है ना तो बाबा उसको भी अटेंशन खिंचवा रहा है, फिर ब्राह्मणों को बुला करके क्या करते हैं, खिलाते हैं। अब एक चीज़ समझने की बात है, क्या वो आत्मा को भोजन मिलेगा? नहीं, वो तो ब्राह्मण खाते हैं, वो कैसे खा सकती है। तो ये सब समझने की बात, इसलिए कहते हैं जिंदा में कुछ ना करे जीवित रहे और मरे में करे श्राद्ध, उसका कोई मतलब नहीं ना। जो कुछ करना है आप जब जीवित व्यक्ति है, पेरेंट्स जीवित हैं, उस टाइम करो ना, मरने के बाद क्या है। ये सारी बातें भगवान को छोड़ करके और कोई नहीं बता सकता है। दूसरी बात आज बाबा ने कहा कि शिव बाबा की कौन सी प्रैक्टिस है और कौन सी नहीं है। देखिए, भगवान इस सृष्टि पर आता है हमें ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने, और किसका श्रृंगार करता है? आत्मा का करता है, शरीर का नहीं करता है। शरीर को श्रृंगार करने की उसकी प्रैक्टिस नहीं है। आज तो दुनिया में शरीर का ही श्रृंगार करते हैं ना। बाबा देखो क्या कह रहा है, भले मैं इनका शरीर किराए पे लेता हूँ, किसका? ब्रह्मा बाबा का, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार उनकी आत्मा करती है, मैं नहीं करता हूँ। और 16 श्रृंगार गाए हुए हैं, खास करके बहनों के लिए कहा जाता है कि वो 16 श्रृंगार करती हैं। उसमें वस्त्र का भी आता है, केस का भी आता है, सिंदूर लगाती हैं, मांग भरती हैं, बिंदी, काजल, पता नहीं क्या क्या, कर्णफूल, हार, मेहंदी, बहुत कुछ चीज़ें आती हैं, अंगूठी। अभी तो कम पहनते, पहले बहुत सारी जेवरें पहनती थी। अब सतयुग में भी मुझे लगता है ये लक्ष्मी नारायण के चित्र को अगर आप गौर करें तो शायद पहनते ही होंगे इतना सारा, क्योंकि वहाँ तो कोई कमी होती नहीं और शुरुआत भी शायद वहीं से हुई होगी, तो वो पहनते होंगे, है ना। उनके चित्र को अगर आप गौर करें तो पता नहीं क्या क्या पहने, इतने जेवर पहने की बात मत पूछो। तो ये श्रृंगार आत्मा का अगर यहाँ हो गया
तो सतयुग में शरीर का संहार तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। ये समझ लेना है अच्छी तरह से। आज बाबा देखो क्या कह रहा है, अगर ये गीत आज बजा मुरली से पहले, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तेरे थे तेरे ही सदा रहेंगे हम, ये गीत बजा। अब ये गीत किसने सुना? आत्मा ने इन कानों द्वारा सुना, इसका अभ्यास करना है ना। तो ये वाली बात आज पूरी मुरली में इसके ऊपर बाबा जोर दे रहे कि आत्मा कैसे शरीर द्वारा सुनती है। अभी शिव बाबा भी देखो इस सृष्टि पर अगर नीचे ना आए तो शिव बाबा की ऐसे बताएगा, कैसे बात करेगा? तो ये बात शिव बाबा नीचे आकर के बताता है, आ करके हम आत्मा को ये ज्ञान देता है। इसलिए बाबा कहता है कि अगर कोई डाउट है तो तुम पूछो, है ना। सतयुग में कोई विनाशी शरीरों के साथ प्यार नहीं करता है, वहाँ आत्मिक स्वरूप में अपने आप नेचुरली रूप में रहते हैं। आत्मा को ही मीठा बनना है ना, शरीर को मीठा नहीं बनना है। तो चेक करना है कि हम कितनों को सुख देते हैं, बाप समान कितना मीठा बनते हैं। प्रैक्टिस करनी है, ये प्रैक्टिस करनी है कि आत्मा से कोई अकर्तव्य का काम ना हो। चेक करना, और कल बाबा ने जैसा कहा था उसके लिए पोता मेल रखो, चेक करो। ये भगवान आया है हमें उत्तम बनाने के लिए, तो यही समय है उत्तम से उत्तम कल्याणकारी बनने का, कल्याणकारी कार्य करने का। बाबा देखो क्या कह रहा है, जिसने शुरू से लेकर के बहुत भक्ति की उनकी बुद्धि में ज्ञान ठहरेगा। इसका मतलब क्या, हमारी बुद्धि में अगर ठहर रहा है तो मतलब हमने भक्ति बहुत की होगी। भक्ति में तो लोग अपना सिर देने के लिए भी तैयार होते हैं। यहाँ सिर नहीं देना है, अभिमान रूपी सिर देना है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, भक्त भगवान के आगे यानी देवताओं के आगे वो सिर काट के चढ़ाते हैं, भगवान सिर नहीं मांगता, क्या मांगता है? अभिमान रूपी सिर मांगता है। तो वो हमें करना है, उसकी मेहनत करना है। आज बाबा देखो क्या कह रहा है, शिव बाबा की याद में न रह करके कोई काम कर्म करते हैं तो पाप लगता है। कोई भी कर्म किया बाबा की याद में नहीं तो पाप कर्म ही है। बहुत बड़ी बात है ना। बाबा के बनने मतलब शिव बाबा ने हमें कैसे बनाया, अपना गोद लिया ना। तो वास्तव में देखा जाए तो जो कहते हैं ना, बड़ भागी मानुष तन पावा, रामायण में कहावत है ना, कौन सा मनुष्य तन पावा? संगम युगी मनुष्य का जो तन है वो जो है भाग्यवान है। इसकी बात हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तुलसीदास जी ने जो लिखा है ये इसी के है। कहते हैं, बड़ भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, है ना। सब ग्रंथों में गाया हुआ है कि ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। तो कौन सा शरीर दुर्लभ है? हा? जो इस समय पुरुषोत्तम संगम युगी जीवन मिला है, ये दुर्लभ है, हर एक को नहीं मिलता है। तो हीरे जैसा जन्म है इसको, सतयुग होगा सोने जैसा, त्रेता होगा चांदी जैसा, ये हीरे जैसा है। आज नदियों को भी याद किया है बाबा ने। ब्रह्मपुत्रा बड़े से बड़ी नदी है जो सागर में मिलती है। नदियाँ सब जा कर के सागर में मिलती हैं, और हम सब सागर से निकली हुई ज्ञान नदियाँ हैं, है ना। तो ब्रह्मपुत्रा नदी भी ज्ञान सूर्य शिव बाबा से निकली है। किसको बाबा आकर के मीठा बना रहा है? आत्मा जो खारी बन गई। दुनिया में नदियों की बात कर दी, दुनिया में तो समुद्र को भी खारा दिखाया है ही है, और होता भी है। तो जो 5 विकारों रूपी नमकीन हमारे अंदर है, उसको बाबा निकाल करके हमें मीठा बना रहा है। उसके बारे में बाबा कह रहा है। इस समय बाबा ने देखो क्या कहा, जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका इस समय कौड़ी जैसा जन्म है। हम भी ऐसे ही थे। अभी बाबा हमें क्या बना रहा है? हीरे तुल्य बना रहा है। भारत भी कौड़ी जैसा हो गया, अब भगवान आकर के हीरे तुल्य बना रहा है। साधारण बात नहीं है, है ना। इसकी मेहनत करनी चाहिए। बाबा कहता अभी तुम कितने साधारण हो,
अभी तो बाबा के बड़े बड़े अच्छे रिट्रीट सेंटर और सब बन गए, पहले तो बहुत सिंपल हुआ करता था, बड़े लोगों को शर्म भी आती थी, आज भी बहुत सारे लोग हेजिटेट करते हैं। तो मेहनत करनी है भाई, गफलत नहीं करनी। अगर हमें नर से नारायण बनना है ना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बड़ी बात है ना, ये छोटी बात नहीं है। देवता बनना ये कोई मासी का घर नहीं है। आज के वरदान पे आते हैं। निश्चय रूपी पांव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। बाबा देखो क्या कह रहा है, सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। चिंता और चिता, इसमें एक बिंदी का फर्क है। चिंता करेंगे तो चिता जल्दी बन जाएगी। अब चिंता भी किस चीज़ की बात होती तो या तो किसी को धन की चिंता होगी, किसी को तन की चिंता होगी, और किसी को संबंधों की चिंता होगी। यही 3-4 चिंताएं होती ना। दुनिया में कहते हैं झगड़ा किसका है, जर जोरू और गुलाम, इसी का तो झगड़ा है, कहावत है ना। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता। बाबा कहता है चिंता की दवाई डॉक्टर के पास भी नहीं कहते ना, कि जैसे दुनिया में कहते हैं शक की दवा हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी, तो ऐसे चिंता की दवा भी डॉक्टरों के पास नहीं। चिंता वाले, बाबा देखो क्या कह रहा है, इसकी साइकोलॉजी को समझना है। जितना प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं उतना प्राप्ति आगे दौड़ती है। जैसे परछाई के पीछे पीछे दौड़ो तो आगे आगे भागेगी, आप उल्टे हो जाओ तो परछाई आपके पीछे पीछे भागेगी। चिंता युक्त आत्मा अगर कमाई के पीछे, प्राप्ति के पीछे दौड़ेगी तो वाइब्रेशन कौन से आएंगे, चिंता वाले आएंगे ना, तो फिर प्राप्ति नहीं आएगी। प्राप्ति को भी चिंता के साथ आप जोड़ेंगे तो कैसे आएगी। उसमें बाबा कह रहा है, इसे निश्चय के पांव सदा अटल हैं, सदा एक बल एक भरोसा, ये पांव अचल है तो विजय निश्चित है। निश्चित विजयी सदा ही निश्चिंत है। निश्चय ने की निश्चिंत विजय हमारी। माया निश्चय रूपी पांव हिलाने के लिए कोशिश करे, लेकिन माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पांव ना हिले तो निश्चित रहने का वरदान मिल जाएगा। जैसे दुनिया में दिखाते हैं ना कि अंगद का पांव माया रावण ने हिलाने की कोशिश की, लेकिन हिला नहीं पाई। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है ना, कि ये किसको नहीं होगा, निश्चय होगा ना। जैसे उनको श्री राम पे निश्चय था, नहीं हिलेगा तो नहीं हिलेगा। ये तो एक कहानी बताई है, लेकिन एक्चुअली सच में ऐसा आप कर सकते हैं। और हर एक की विशेषता को अगर हम देखेंगे तो विशेषता स्वरूप बनी जाएंगे, विशेष आत्मा बन जाएंगे। आप करके देखो, ज़्यादा दिन नहीं, 1 हफ्ते सिर्फ विशेषता देखो, आपका मन शांत हो जाएगा। आज अब व्यक्ति सारे में बाबा ने कहा जैसे गोपियों के चरित्र गाए हुए हैं, है ना, कि वो श्री कृष्ण की याद में गोपियाँ मस्त रहती थी। तो भगवान से सब संबंधों का सुख लेना, मगन रहना, सब संबंधों में लवलीन रहना, यही है। जैसे कोई किसी के साथ स्नेह से मिलता है तो कहते हैं एक दूसरे में समा गए, तो ऐसे भगवान में समाने का मतलब बाप के स्वरूप हो गए, उनके जैसे हो गए। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि एक तो अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है कि मैं शरीर नहीं, शरीर से अलग एक आत्मा हूँ, और कैसे इस आत्मा में पार्ट बढ़ा। जैसे बाबा मीठा है, ऐसे हमें मीठा बन करके सबको सुख देना है। कोई कर्तव्य का काम नहीं करना है, कौड़ियों के पीछे हैरान नहीं होना है ना। पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी, गफलत नहीं करनी, और चिंता को छोड़ करके प्रभु चिंतन करना है। हर एक की विशेषता को देख करके हमें विशेष आत्मा बनना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।